चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में। अभी तक जो इस चैप्टर में आप समाप्त किए वो था हेलो एल्केन और दूसरा था हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों समाप्त हो चुका है, उसका सारा रिएक्शन मैकेनिज्म उसका जो भी था, वो जो भी आपके सिलेबस के अंदर आता है वो लगभग सारा खत्म है। पॉली हेलोजन कंपाउंड ये एक लास्ट कंपाउंड है। सबसे पहले पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में समझें हम कि पॉली हेलोजन कंपाउंड कहते किसको है। सुनिएगा ध्यान से। यदि हम कार्बन के चेन के साथ एक हेलोजन एटम को ले लें तो ये कहलाएगा मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड। मोनोहेलोजन कंपाउंड क्योंकि इसमें हेलोजन एटम एक है। यदि एक से ज्यादा हेलोजन आने लगे किसी कंपाउंड में तो वही क्या कहलाएगा? पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड के अंतर्गत तो बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है, लेकिन आपको ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है चार पांच कंपाउंड के बारे में ही। जैसे आपको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म के बारे में, आयोडोफॉर्म के बारे में, डीडीटी के बारे में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बीएचसी के बारे में, फ्रेऑन के बारे में। यही चार पांच आपको पढ़ना है। तो जो पढ़ना है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए तो। पॉली हेलोजन कंपाउंड। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन हेलोजन एटम इज कॉल्ड पॉली हेलोजन कंपाउंड। लिख लीजिए तो। कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन हेलोजन एटम इज कॉल्ड पॉली हेलोजन कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CHCl3। आपको पहले से भी पता होना चाहिए, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। या इसी का IUPAC नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी में यदि आप CHI3 लेते हैं तो ये ट्राई आयोडोमीथेन है। इसी को हम आयोडोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, जैसे CF2Cl2 इसी को हम फ्रेऑन फ्रेऑन कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल भी वही लिए हैं जो आपको पढ़ना है। इसी में बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, इसको C6H6Cl6 के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है गेमेक्सिन, इसका एक और नाम है 666। तो ये सब भी इसका ना, ये जब पहुंचेंगे तो हम पढ़ा देंगे इसके बारे में। तो आप इसको लिखेंगे। जो भी लोग लाइव हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और जो बैठे हुए हैं आप सबको भी। नहीं बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादती हो रही है हमारे साथ। जो लाइव है उसको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, और हम जो इतना देर से बैठे हुए हैं हमको तो कुछ बोले ही नहीं। हम्म? हो गया। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड में पांच कंपाउंड के बारे में जनरली आपको पढ़ना होता है, तो सबसे पहला कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। चलिए हीटिंग डालिए तो। क्योंकि क्लास लाइव है तो उतना ओपनली तो हम इसमें आपको नहीं समझा सकते क्लोरोफॉर्म के बारे में, जितना ओपनली अभी 6 से 7 में समझाएं। नहीं तो ऑन प्रूफ रिकॉर्ड बन जाएगा कि हम ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं।
आगे थोड़ी ना कुछ बोलेंगे। अच्छा, वीडियो बंद करके? ये हो सकता है। चलिए देखिए इधर। क्या बोल रहा है? बहुत हिम्मती है सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। लाइव एक क्लास में समझा दीजिए। नहीं, एक्चुअल में क्लोरो, हम ये जो बात बोल रहे थे वो इसलिए बोल रहे थे, ट्रेनर पर सुनता होगा ना कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के लूट लिया। तो पढ़ तो हम क्लोरोफॉर्म के बारे में ही रहे हैं। और है ये केमिस्ट्री ही, और एक अपने लिए सोच रहे हैं कि एक टीचर के रूप में, और आपके लिए सोचते हैं कि एक स्टूडेंट के रूप में आपको समझना होगा, हमको समझाना होगा। तो कहीं ना कहीं बात उस चीज़ से संबंधित है। और हमारे पास इतनी व्यवस्था अवेलेबल है कि हम इसका प्रिपरेशन घर में कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम आपको ट्रेनिंग देने लगेंगे उस चीज़ का। समझ ही रहे हो। चलो, क्लोरोफॉर्म के बारे में सबसे पहली बात। चलिए शांत हो जाइए प्लीज। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है CH Cl3। इसका स्ट्रक्चर, ये होता है। बताओ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 कार्बन होगा ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 होगा। अच्छा ये बताइए, sp3 कार्बन भी जीरो लोन पेयर जाने के बाद शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल, तो शेप टेट्राहेड्रल होगा। तो यहां से आगे आ जाएगा इसका शेप, ये होगा टेट्राहेड्रल। अच्छा, टेट्राहेड्रल शेप में बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये होता है 109.5 डिग्री। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? क्लोरोफॉर्म के बारे में। अच्छा, इसका IUPAC नाम? IUPAC नाम में एक बात बताओ, एक कार्बन है तो एक ही कार्बन का चेन कंसीडर किया जाएगा, तीन तीन क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं क्लोरो के रूप में। 3 बार है तो ट्राइक्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन। लिख लीजिए। वैसे लोग जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, आप भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा ये। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन दो मेथड से कराया जाता है। एक कराया जाता है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, और एक कराया जाता है फ्रॉम एसीटोन। दोनों को सेपरेटली एक एक करके पढ़ेंगे। एक समझ लीजिए, दूसरा उसी के जैसा रिएक्शन है, और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक टाइप का रिएक्शन है, तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा कुछ रिएक्शन। चेंज करूँ क्या इसे? लो हीटिंग डालो तो। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। दो रिएक्शन है, ए नंबर लिखेंगे, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। अभी हम लोग क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन देखेंगे किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ।
हो गया, लिख लिए। सुनिए, इथाइल एल्कोहल का जब रिएक्शन होता है एक्वस ब्लीचिंग पाउडर के साथ या एक्वस पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो किस चीज़ का निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का। क्या बोले? इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ? एक्वस पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या एक्वस ब्लीचिंग पाउडर भी आप लिख सकते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर में जल मिला के उसका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए? इथाइल एल्कोहल के साथ, तो किस चीज़ का निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का। अब हम रिएक्शन को लिख रहे हैं, अब पहले लिखो तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। व्हेन इथाइल एल्कोहल, when ethyl alcohol reacts with, when ethyl alcohol reacts with aqueous paste of bleaching powder, ऐसे होता है ब्लीचिंग, aqueous paste of bleaching powder, then then chloroform is formed, then chloroform is formed. अब देखो, एक हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं, और ओवरऑल रिएक्शन लिखने के बाद इसको स्टेप वाइज हम तोड़ देंगे। सबसे पहला इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए तो। C2H5OH, या इसी को हम थोड़ा डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3CH2OH। आप इसी को चाहें तो और करके लिख सकते हैं C2H5OH। एक ही बात है, इसी को हम लोग बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। इसी का रिएक्शन आपको कराना है ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl, या चाहे तो आप इसी को लिख सकते हैं CaOCl2। इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। और ये रिएक्शन करता है एक्वस पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी वहां पर उपस्थिति किस चीज की है? वाटर की। ये तीनों मिल के रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है CHCl3 प्लस HCl प्लस HCOO का होल टू Ca। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है? यही वो है जो आप बना रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। लिख लीजिए तो रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन, इसमें बहुत सारा बात लिखी इसलिए बोर्ड भर गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से कॉपी पर अरेंज कर लीजिए। अब जानिए इस रिएक्शन के बारे में, ये एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है। कम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? वह रिएक्शन जो कई स्टेप्स में होता है, इसी को ना कम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जानिए ये टोटल 4 स्टेप में रिएक्शन होता है। ये तो ओवरऑल कुल मिला के लिख दिया गया, उसमें भी बैलेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। आप स्टेप को समझिए, उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे रिएक्शन हुआ है, और इसी की मदद से आप अगला रिएक्शन भी समझ पाएंगे। अदरवाइज यदि आपसे पूछ दिया क्लोरोफॉर्म बनाने का जो प्रोसेस है वो, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जो लैंग्वेज आप लिखे हैं वो ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन के बाद आपको स्टेप भी लिखना पड़ेगा यदि आप लिख सकते हैं तो। लेकिन उसको याद रखना है कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ होता है। देख लीजिए, चेंज करूँ क्या इसे? इथाइल एल्कोहल दो अच्छा बनाने का सोच रहा है क्या?
ब्लीचिंग पाउडर तो मिल जाएगा दुकान में। इथाइल अल्कोहल जनरली दुकान में नहीं मिलता है। दारू तो मिलता ना। दारू, दारू में रहता है ये, खोज लेना। अब सबका सब बात हमसे बोलवाइए लेगा रे स्टेप वाइज। हैं? कौन चीज़? कौन चीज़ गैस फॉर्म की बात कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म गैसियस फॉर्म में बनेगा, गैस होता है ये। अब देखो चट्टा को पूछ रहा है कि इसको अलग कैसे करेंगे, मतलब सारा बात हम ही से जानेगा। तो बता देते हैं क्या करोगे। इथाइल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में रहता है, एक बर्तन में ले लीजिए और उसमें एक्वस पोस्ट ब्लीचिंग पाउडर का डाल दीजिए। निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए आधा घंटा तक। कोशिश कीजिएगा ये बर्तन आपका बंद रहे। समझे भाई, बात समझ में आई? और उसके बाद क्या कीजिए, इसमें कुछ लगा दीजिए वैसा जिसमें आपको स्टोर करना है। जैसे जैसे रिएक्शन होगा इसमें क्लोरोफॉर्म बनेगा, ये CHCl3। तो CHCl3 बना, किसी दूसरे बर्तन में आप स्टोर कर लीजिए गैस के रूप में, वही एगो गैस बनेगा यहाँ पर। ये सब तो प्रिसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है। बाकी का आगे का प्रोसेस आप देख लीजिए। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड हम बोल नहीं सकते हैं ये आप। जब यही सब करोगे तो अब क्या करें? कहाँ कहाँ से? हेलो। देखिए इसका स्टेप 1। देखो सबसे पहला स्टेप जो है ना इसमें, ये जो ब्लीचिंग पाउडर आप लेते हैं CaOCl, ये रिएक्शन करता है किसके साथ? वाटर के साथ। और रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 प्लस Cl2। कौन सा गैस बनाइए? क्लोरीन गैस। इसी क्लोरीन गैस की ज़रूरत हमको आगे के फर्दर स्टेप में होगा। और एक बात और, ढेर सारे क्लोरीन की हमको आवश्यकता पड़ेगी। जितना क्लोरीन का आवश्यकता पड़ेगा उतना बार रिएक्शन रिपीट कराते रहिए, वो रिएक्शन होता रहेगा और Cl2 बनता रहेगा। इसका जो स्टेप 2 है उसको देखिए। स्टेप 2 में क्या लिए थे हम लोग? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला तो यही है ना, CH3CH OH। या इसी को आप चाहें तो लिख सकते थे CH3CH2OH, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? यही रिएक्शन करता है Cl2 के साथ। Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो इस इथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन को निकालने का काम पहले करता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, दोनों Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा? 2HCl। और एक वैलेंस इसका फ्री होगा, एक वैलेंस इसका फ्री होगा, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। बताइए यही ना बनेगा? और साथ साथ निकलेगा कौन चीज़? 2HCl। ये जो कंपाउंड बना इस कंपाउंड का नाम बताइए। एसिटल डिहाइड। ये हुआ आपका स्टेप नंबर 2। अब देखिए इसका स्टेप 3। स्टेप तीसरा में ये जो एसिटल डिहाइड बना है ना, यही एसिटल डिहाइड फिर से रिएक्शन करता है Cl2 के साथ। और 3 मॉलिक्यूल Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। और सुनिए आगे की बात। कितना हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास? 3। तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है क्लोरीन। यहाँ पर 3 दूना 6 क्लोरीन है ना, उस 6 क्लोरीन में 3 क्लोरीन इस तीनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3HCl का निर्माण कर देता है। और 3 क्लोरीन जो ये हाइड्रोजन निकला उसके स्थान पर आ जाता है। तो बताइए तो क्या बनेगा? Cl3C डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या निकला? 3HCl। जानिए इसी कंपाउंड को, ये काफी पॉपुलर कंपाउंड है, क्लोरल नाम से जाना जाता है ये। क्लोरल। ध्यान रहे कि ये इसका कॉमन नाम है। IUPAC नाम क्या होगा बताओ तो इसका? इसका इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई क्लोरो इथेनल
या फिर वन वन सॉरी 1 2, ये बोल सकते हैं 2 2 2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल। अब इसमें नंबरिंग करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आप क्या इस कार्बन पर क्लोरीन लगा पाइएगा एक भी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कहाँ से लगेगा आप कोई भी चीज़। तो इसका सिस्टमेटिक नाम है ट्राई क्लोरो इथेनॉल। और लास्ट स्टेप का स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में वही CCl3 और C डबल बॉन्ड OH यानी क्लोरल जो है, ये रिएक्शन करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है। CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये प्रोडक्ट बना देता है CHCl3 प्लस HCOO का होल टू Ca, इसका निर्माण कर देता है। और यहीं से क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म। इसी को ना हम लोग क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं। तो फाइनली यही क्लोरोफॉर्म है। अब थोड़ा इधर देखिए तो आप, फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2, लगातार हम इसका यूज करते रहे हैं। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। सेकेंड स्टेप में बना एसिटल्डिहाइड, जिसका यूज हम यहाँ पर कर लिए, तो ये भी खत्म, लेकिन HCl बच गया। थर्ड स्टेप में बना क्लोरल, जिसका यूज हम फोर्थ स्टेप में कर लिए, इसका तो क्लोरल बना और खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ बचा नहीं। HCl तो खैर यहाँ बचा, HCl तो पहले लिखे हुए हैं ही। और यहाँ देखिए COH का होल टू यहाँ पर रिएक्टेंट में खर्च हो गया, यानी COH का होल टू भी नहीं बचा। तो फाइनली बचा क्या क्या, फाइनली बचा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, फाइनली बचा कैल्शियम फॉर्मेट, और क्या बना, HCl। इसीलिए जब हम वहां पर स्टेप लिख रहे थे तो आप देखिए यहाँ पर तीन ही ना प्रोडक्ट लिखा हुआ है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, HCl और कैल्शियम फॉर्मेट। आई बात समझ में कैसे कैसे स्टेप हुआ है इसका। तो इसको याद रखिएगा, लिखिए तो चारों स्टेप इसका। वैसे जैसे Cl2 वहाँ छूट गया तो एरो के ऊपर लिख देती। तो इथाइल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने का जो प्रोसेस है वह 4 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन गैस का बनाना, दूसरे स्टेप में इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदलना, तीसरे स्टेप में एसिटल्डिहाइड को क्लोरल में बदलना, और चौथे स्टेप में क्लोरल को क्लोरोफॉर्म में बदलना। जो भी लोग बारिश की वजह से क्लास नहीं आ पाए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी लोग इसको देख लीजिएगा। और जो लोग क्लास नहीं कर पाए हैं उनको भी बता दीजिएगा कि वो क्लास कर लें। लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज आज के क्लास में हो नहीं रहा है, और जितना हो रहा है उतना आप समझ जाएंगे। काहे कि सभी क्लास एक साथ चल रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट मेथड था, इसके प्रिपरेशन का सेकंड और लास्ट मेथड लिखेंगे बी नंबर में। ए नंबर में लिखिए क्या, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। बी नंबर में लिखिए फ्रॉम एसीटोन।
और आपको वो सब बात भी ना इसी पर समझ में आ जाएगा। एसीटोन वाला रिएक्शन भी आपको सेम इसी चीज पर समझ में आ जाएगा। सेम रिएक्शन है, जैसे आप इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन एक्वस पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराए ना, वैसे ही आप रिएक्शन करा दीजिए किसका, एसीटोन का रिएक्शन भी करा दीजिए किसके साथ, एक्वस पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के साथ। चलिए लिखिए तो बी नंबर। फ्रॉम एसीटोन। आप याद करो एसीटोन जो है ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। फॉर्मूला यही ना होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इसी को प्रोपेनॉन भी कहते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में। क्या जी लिखेंगे, when acetone reacts with aqueous paste of ब्लीचिंग पाउडर। एक्वस पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है ना कि ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिला दीजिए ढंग से, उसको मिला के जैसे आटा उटा गूंदते हैं ना, उस टाइप से करके एल्कोहल में डाल दीजिए। हालांकि उतना का जरूरत नहीं है, मिलाइएगा तो इसे मिल जाएगा। व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ एक्वस पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, देन क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड। चलो रिएक्शन लिख लो तो। CH3COCH3, बताइए इसी को ना एसीटोन कहेंगे हम। ये रिएक्शन करेगा फिर से वही CaOCl प्लस H2O के साथ, और प्रोडक्ट बना देगा ये CHCl3 प्लस HCl, और प्लस बना देगा यहाँ पर, बस एक अंतर होता है, ये बना देता है CH3COO का होल टू Ca। एक्चुअल में इसी को ना हम लोग कैल्शियम एसीटेट कहते हैं, इससे पहले बना था कैल्शियम फॉर्मेट, ये क्या बन रहा है, कैल्शियम एसीटेट। ये भी स्टेप वाइज चलता है, हम आगे इसका सारा स्टेप देखते हैं। यही है क्लोरोफॉर्म। चलिए आइए इसको भी हम स्टेप वाइज तोड़ देते हैं। आप हमारे साथ साथ लिखेंगे। सुनो, स्टेप वन जो इसका जो उसका था वही इसका भी है। क्या हुआ था उसके फर्स्ट स्टेप में, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन किया था ना वाटर के साथ, बनाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2। चलो रिपीट करो रिएक्शन। स्टेप वन, स्टेप वन बिल्कुल सेम रिपीट होगा। क्या जी फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखिए, वही सेम है, ये बस एक स्टेप पीछे लापता हो गया। इधर देखो, फर्स्ट स्टेप ऊपर वाला सेम था, खाली इस स्टेप को तुम मिटा दो। और काहे मिटाओगे ये समझ लो, ध्यान देना इधर। ये इथाइल अल्कोहल से क्या बना, एसिटल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड और CH3। अब जरा सोचिए कि यदि इधर भी CH3 होता तब तो ये डायरेक्ट एसिटल्डिहाइड होता, ये एसीटोन होता। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले इस इथाइल अल्कोहल को कार्बोनिल ग्रुप में बदलने के लिए ही Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ, जिसमें एसिटल्डिहाइड का निर्माण हुआ। तो इसमें इस स्टेप की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए इस स्टेप को हम खत्म कर देते हैं। आइए इधर, इसको हम स्टेप 2 बना देते हैं। और ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ पर H है, इसको क्या बना देंगे, CH3। देखिएगा कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, सो देखिए।
हम इसको यदि CH3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो यहाँ जब आप CH3 किए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH3। इसको हम लोग क्लोरल नहीं कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 1 1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन 2 ऑन। तो IUPAC नाम आप जानते हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसका निर्माण होगा, और जब इसी चीज़ का रिएक्शन, फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, CH3। जब इसी का रिएक्शन आप इसके साथ करवाओगे तो एक तरफ से प्रोडक्ट बन जाएगा CHCl3, और ये जो H है यही क्या हो जाएगा, CH3CO का होल टू है Ca, यानी ये बना देगा कैल्शियम फॉर्मेट। तो पिछला जो रिएक्शन था वो टोटल 4 स्टेप में हुआ था, ये रिएक्शन केवल 3 ही स्टेप में हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे कैसे रिएक्शन हुआ है, लिखिए तीनों स्टेप। वैसे आप प्योर इथाइल अल्कोहल यदि खोजना चाहें ना तो मिल जाएगा आपको, इथाइल अल्कोहल मिलता है। ये जनरली मेडिकल स्टोर में मिलता है या केमिकल स्टोर में मिल जाता है। इथाइल अल्कोहल दीजिए, दे देगा। अपने पर एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। माँ माँ पापा कहेंगे कि बाल बच्चा कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है। कौन चीज़, अरे चट्टा कहीं का, अब इतना डिटेल मांग रहा है हमसे, ऐसा लगता है कि हम बनाए हुए हैं। हम भी नहीं बनाए हैं। नहीं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस पे, वो भी लाइव क्लास में। अब तुमको जाके जो करना है यार करो, हमको काहे फंसाने के लिए तैयार हो तुम। तीखा होता है, बहुत तीखा होता है। पहले पहले जो है ना, सुनो, पहले जो है ना क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता था, अभी बोले भी थे इन लोग को। एनेस्थेटिक मतलब वो बेहोश करने के लिए, जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन छोटा मोटा होता था ना करना, तो क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म सुंघा देते थे, थोड़ी देर तक बेहोश रहता था, काट चीर के फिर जोड़ देते थे। इस बीच में एकाध गो नशेरी टाइप का जो पेशेंट होता था, वो सूंघ भी लेता था, उसको ज़्यादा तकलीफ और नहीं होता था, तनी देर के लिए नींद आया, जैसे ही आधा काटा फिर होश में आने लगता था। 4 5 बार जो है नर्स उसको सूंघा देती थी क्लोरोफॉर्म। एक्सेस मात्रा में क्लोरोफॉर्म सूंघने से जान चली जाती है, तो उसका जाने चला जाता था, छोटा मोटा ऑपरेशन में आदमी मर जाता था। तो भयानक इस पर रोक लगा हुआ है। आप चाहिएगा कि क्लोरोफॉर्म आपको मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा। ये सब जो ट्रेन में डकैती वगैरह करता है, ये सब तुम्हारे जैसे ट्रेंड लोग होते हैं, जिनको कोई ट्रेनिंग देता है। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, ये आपका सिलेबस है, हम बस पढ़ा दिए हैं। छोड़ देते तो आप कहते कि सर पढ़ाए क्यों नहीं, तो बता दिए। वैसे एनसीईआरटी में इतना डिटेल में लिखा हुआ नहीं है जितना डिटेल में हम आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ें, और इसके केमिकल प्रोसेस पर आप जाएंगे तो आप देख लीजिए क्या करना है नहीं करना है। लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। लिखिए नंबर 1। सोनू कुमार पूछ रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम का क्लास ओपन है क्या, बिल्कुल ओपन है, सब क्लास ओपन है, अपने टाइम से चलेगा जैसे चलता था। लिखिए आप लोग, when chloroform when chloroform when chloroform reacts with ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ when chloroform reacts with oxygen gas in presence of sunlight, then then
हाईली पॉइजनस गैस, देन हाईली पॉइजनस गैस phosgene is formed. Then highly poisonous gas phosgene is formed. Then highly poisonous gas phosgene is formed. लिखिए तो रिएक्शन। CH Cl3 प्लस O2, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है COCl2। बहुत छोटी सी मात्रा सैकड़ों आदमी का जान ले लेता है ये। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को सनलाइट के जैसे कहीं पर यदि भीड़ भाड़ है, काहे क्लोरोफॉर्म पर बेन लगा हुआ है, आप ये समझिए कहीं पर भीड़ भाड़ है, नहीं छोड़ो नहीं बोलेंगे। नहीं भाई ये सब, अरे समझते नहीं, उल्टा पुल्टा केस बन जाएगा जी बिना मतलब का। CH3Cl प्लस O2 ये बना देगा प्लस HCl। अब क्यों बेन है इतना डिटेल हम बताने लगेंगे ना तो परेशानी हो जाएगा। बारिश हो रहा है, कैसे हैं हम क्या जाने कैसे हैं। चलिए, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, फॉस्जेन। फॉस्जेन में ये स्पेलिंग होता है, एक बार देख लीजिए। आगे लिखिए तो इसका दूसरा नंबर। बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस गैस होता है। एक छोटी सी मात्रा जो है ना सैकड़ों आदमी का जान ले लेगा ये, इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है। लिखेंगे दूसरा। व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ एजी डस्ट, सिल्वर का चूर्ण होता है पाउडर, उसके साथ रिएक्शन करता है। देन एसिटिलीन, या इसी को इथाइन कहते हैं, इथाइन इज फॉर्म्ड। देन इथाइन इज फॉर्म्ड। इस स्टेटमेंट के नीचे रिएक्शन लिख लीजिए। 2CHCl3 ये रिएक्शन करता है 6 Ag के साथ, प्रोडक्ट बनाता है C2H2 प्लस 6 AgCl। C2H2 को ही क्या कहा जाता है, एसिटिलीन। आपको याद है क्लास में जो एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया था आग वाला, बोतल में वो कार्बेट वगैरह वाला, उसमें वही गैस, वो गैस, वही गैस ना ये भी है। यानी उसको कैल्शियम कार्बाइड से भी बनाया जा सकता है और क्लोरोफॉर्म से भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए सिल्वर डस्ट की जरूरत पड़ेगी। इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा देख लीजिए आगे। और यहाँ देखेंगे सी, Cl, 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 ये कितना मॉलिक्यूल हुआ क्लोरोफॉर्म का, एक। इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, Cl, Cl, ClH। बताइए कितना मॉलिक्यूल हुआ ये, दो। इसी का रिएक्शन कितने सिल्वर के साथ, एक सिल्वर के साथ, 1 Ag एक सिल्वर के साथ मिलेगा तो 1 AgCl बनेगा। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 3 3 6 है तो 6 सिल्वर लेना पड़ा। यही आपस में फिर मिलेगा, इसका 3 बॉन्ड फ्री होगा, इसका 3 बॉन्ड फ्री होगा, तीनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो बताइए क्या बनेगा, H, H के साथ C का 3 बॉन्ड फ्री हुआ था ना जी, और इसका भी ना 3 बॉन्ड फ्री हुआ था। ये दोनों आपस में जुड़ के इसको बना देगा और साथ साथ
6 AgCl बना देगा। इसी को हम और करके लिख सकते हैं C2H2, या इसी को ना आप इथाइन भी कह सकते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली। तो ये है, इसमें भी एक दो रिएक्शन और पढ़ना है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज टाइम ओवर हो रहा है। देखते हैं इसको। अब बारिश भी हो रहा है तो अब आगे हिंदी मीडियम का क्लास है। क्लास नहीं रहता तो पूरा खत्म ही कर देते पॉली हाइड्रोजन, हमको तो ये और अच्छा होगा। लेकिन आगे देख रहा है सब भींग रहा है बाहर में। किस चीज़ का छुट्टी? कहाँ एग्जाम है? जो लोग लाइव हैं आप लोग को समझ में आया जी, बंद करें इसको। कौन एग्जाम है रे?